कुशवाहा के नेता कौन है बिहार में? आप भी कुशवाहा है इसलिए ये सवाल है। सम्राट चौधरी जी आज की तारीख में इलेक्टेड तरीके से सीएम नहीं बने जनता ने भी चुना है, विधायक है। जनता ने चुना तो विधायक तो 202 बने थे ना एनडीए के। जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपके समाज के बीच में ही बड़ी दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, खासकर युवाओं में। कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो जनता तय करती है। हम कोई अकेले व्यक्ति इस बात को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है। 6 सीट पे लड़के मास लीडरशिप की ओर बढ़ने की बात आप करेंगे तो हमको लगता है ये बेमानी होगा। हम यहाँ तुलना करने नहीं बैठे हैं, बस एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए फिर आप इसको दूसरी दिशा में भटकाना चाह रहे हैं। अरे भाई तो आप बातें वैसा कर रहे हैं नहीं, कि समाज नहीं तय किया तो हम कैसे तय कर लें। आज का जो दायित्व सम्राट चौधरी जी के पास है वो पार्टी की तरफ से दिया गया है, बड़ा स्पष्ट है, समझना है। ये दायित्व नीतीश कुमार जी की तरह जनता के बीच जाके लिया हुआ मत का आधार नहीं है। आप लोग को ऐसा लगता है कि अपनी कोई कमी नहीं है, अंदरूनी कला हो गया, चाहे आपकी अपनी छवि हो गई, चाहे पार्टी की जो छवि हो गई, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। सरकार ने महिलाओं को 10,000 दे दिया, यही पेट में पच नहीं रहा। हम इंटरनल कारणों से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ कि जो गठबंधन जिस गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गई। पहली बार इस तरीके से वोट खरीदा गया। तो महिलाओं के उत्थान के लिए था, पहले स्वरोजगार भी के कर लिए सकते था। थे ना। आप सरकार आपकी लंबे समय से 20 वर्षों से बिहार में सरकार थी, नहीं लोगों को 2 लाख रुपए की राशि आपने देना शुरू किया। देगी धीरे-धीरे देगी वो, फिर अंडर तब तक ये चुनाव आ जाएगा, तब पता चलेगा कि 10,000 के बदले आप 20,000 का दूसरा पैकेज लेके आ गए। या इंस्टेंट लाभ देके आप पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं। नाराजगी सबकी थी, अच्छा ठीक है, लेकिन जिगर सबको नहीं था। अच्छा नहीं, मैं बता दूं, इसी जिगर के कारण हाँ, अजय कुशवाहा आज कहीं नहीं, फर्क और नहीं जिस व्यक्ति ने जिगर नहीं दिखाया वो व्यक्ति आज मंत्री है। फर्क नहीं तो पड़ता। राजनीति में आपको नहीं लगता है फर्क नहीं जल्दीबाजी उचित नहीं होता? फर्क नहीं पड़ता। जिगर ऐसा क्या दिखाना कि हम कहीं के न रह जाए। परिस्थिति चाहे जो बने, हाँ। मन को जो सुकून मिले काम वही करना चाहिए। कि अगर हमारी कमाई 10 रुपए की है और खर्चा 12 रुपए का होगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, माली हालत हमारी क्या होगी। चुनाव खत्म हो गए, ना चुनावी साल है न महीना है, मन लग रहा है आरजेडी में। उस स्टेडियम के बारे में हाजीपुर के लोगों ने कहा कि कभी भी आज तक वो स्टेडियम पूरी तरह से भरा नहीं अभिशाप है कि हाँ, कभी आज तक अभिशाप है कि उसको कभी कोई किसी ने भरा नहीं। चिराग जी, उस बीच में जितनी बात हम लोगों से चर्चा करते थे या हम लोग आपस में जो बातें होती थी उसमें यह तय हुआ था कि जितने लोगों ने डिच किया है पार्टी को तोड़ने में, जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, वैसे लोगों को हम आगे टिकट नहीं देंगे, टीट फॉर टैट करेंगे। जब आपने देखा होगा कि कई ऐसे उम्मीदवार वैशाली के लिए भी घूम रहे थे, कई लोगों का नाम चल रहा था। बिल्कुल, आज की तारीख में उनके पार्टी के एक विधायक मंत्री हैं, वो लोग भी उस लाइन पे थे। हाँ, उनकी भी एक सभा हुई थी। ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि करोड़ रुपए की राशि खर्च करके और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाया था। मलाल है थोड़ा बहुत। किस बात का मलाल होगा? मलाल भैया, एक एमएलए जिस सुविधा को जीता है ना, हमारे पास एक सुरक्षा गार्ड नहीं है, डीएमएसपी का प्रोटोकॉल नहीं है, नहीं तो मैं उन सारी सुविधाओं का उपभोग करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सुविधाओं के उपभोग के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि टिकट का जब ये सीटों को लेकर के जब तालमेल पूरा हो गया तो टिकट को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन करके 20 मिनट तक हमारी उनसे लंबी वार्ता हुई थी और हमने कहा था कि भैया, बुरे वक्त के साथियों में से किसी एक साथी को जरूर आप चुनाव लड़ाएंगे ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों को चुनाव में घूमने का अच्छा मौका मिले। हम लोग उनके साथ कम से कम अपना पूरा समय निकाल देंगे, क्योंकि तब तक वो वैशाली में बीना देवी का टिकट फाइनल कर चुके थे। संघर्ष के जितने साथी थे उस साथी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। अब मान लीजिए कि अजय कुशवाहा भाग गए तो उनको कैसे टिकट मिलता? जो वहाँ है, राकेश रोशन भाग गए तो उनको कैसे टिकट मिलता? राकेश रोशन, रविंदर सिंह और संजय सिंह भाग गए, उनको कैसे टिकट मिलता? नहीं, अजय कुशवाहा, राकेश रोशन और ये रविंद्र सिंह की बात आप छोड़ दीजिए। बताइए ना, जो टिकट मिला किसको मिला? जो पार्टी के संघर्ष में शामिल था। चिराग पासवान जी को छोड़ दीजिए तो एक नाम बताइए जो पार्टी के लिए संघर्ष किया हो। सांबवी, राजेश वर्मा, बीना देवी, अरुण भारती राजद में बने रहेंगे। आज ऐसा कहा ये है तो बने रहेंगे। सम्राट चौधरी से आपने मुलाकात की है, सम्राट राजनीति में मुलाकात के कई बात होते हैं। अब इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को किसी से मिलने पर अगर ये कह दिया जाए कि आप क्या उस पार्टी में चले जा रहे हैं या अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। तो हमारी पार्टी का आज की तारीख में कम विधायक है, संख्या बल कम है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो लोग उधर जा रहे हैं मिलने, शायद सबके सब उधर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। महागठबंधन की जितनी सहयोगी दलों के बीच कम्युनिकेशन का अभाव हुआ, चाहे परिस्थिति जो बनी, फ्रेंडली फाइट हो गया, उसका नुकसान हुआ, जिसके कारण चुनाव हम लोगों का नुकसान हो गया। अच्छा, लालू यादव जी का जो अपना समय था
जो 90 से 2005 का जो शासन था, जिस शासन को तथाकथित तरीके से लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं और उसी नाम पे लगातार चुनाव हो रहा है, चाहे वो 2010 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, सारा चुनाव अपोजिशन, दूसरा पक्ष का लोग उसी नाम पे लड़ा। अभी के पार्टी के एक बड़े नेता का बयान जो है खूब वायरल हो रहा है। हालांकि उनके बोलने का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद वायरल हो गए। आरजेडी लठैत की पार्टी थी, उसे संजय यादव ने हाईटेक बना दिया। बिहार को लूटने का परमिट है हरा गमछा, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। कहाँ लूटा, क्या लूटा, किसको लूटा? जो बोला है वो उसका कहीं कुछ लूटा गया है क्या? हरा गमछा पहन के कोई उनके यहाँ लूटने गया था? अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हरा गमछा से ऑकरेंस हो रहा है तो देश की सरकार आपकी है, बिहार की सरकार आपकी है, सबसे पहले आप उसका प्रोडक्शन बंद करा दो। पैसा दीजिए 2025-26 के लिए जितना योजना स्वीकृत हुआ है, 24-25 का तो योजना अभी अधूरा है। डेटा अगर आप उठा कर देखेंगे तो आज की तारीख में भी अपराध का ग्राफ कोई नीचे नहीं गया है, अपराध बेतहाशा है। मान सम्मान है बड़े नेताओं का, जो दलित समाज के नेता हैं उनका, या बस ऐसे ही ढो रहे हैं? निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहा है, तो उनका रोज फोटो जारी होता है तो खुद अब उसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। लंबे समय से बिहार की मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो सबसे पहले वो काम होना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई और ये दूसरे की मांग नहीं थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांग थी। कोई ऐसा बड़ा काम तो कुछ नहीं दिख गया था कि ये कहा जाए कि नहीं उस डिपार्टमेंट को तो उन्होंने 4 चांद लगा दिया है, पहले कहीं नहीं था। विजय सिन्हा जी ने ही क्लियर किया था कि हम तो जो पढ़ाई कर रहे थे और एग्जाम देते समय हमारा वो बदल दिया। सुरक्षा गार्ड के लिए क्या मानक है, मतलब पिक एंड चूज? हमेशा अच्छा लगता है कि चिराग पासवान स्टैंड लेते हैं किसी मामले में। कभी कभी गलत स्टैंड लेते हैं, वही गलत स्टैंड लेने के कारण तो हम जैसे पार्टी छोड़ दिए, वहाँ हमारे जैसे कई लोग छोड़े। आप जब घेरते हैं तो पब्लिक को ये दिखना चाहिए कि आपने घेरा है तो आपने न्यौछावर किया है, आपने छोड़ा है, लात मारा है। कुछ लोग राजनीति में जब तक कुछ बलिदान नहीं देते हैं, बलि नहीं उनका चढ़ता है, तब तक उनको उनके बारे में लोगों को समझने में समय लग जाता है। लोजपा में नहीं मिला तो आरजेडी में आ गए, अब हो सकता है आरजेडी में नहीं मिले तो भाजपा में चले गए, भाजपा में नहीं मिले तो लोजपा में जेडीयू में चले गए। राजनीति में जो है माल मुद्रा का भी चर्चा खूब होता है। लेकिन आज जो मेरी पुरानी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनकी राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वैसे लोग या विधायक हैं या चुनाव लड़े हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, आज की तारीख में मैं ये बात कह रहा हूँ। परिवार की पार्टी नहीं है, पार्टी है। अभी आपने परिवार की पार्टी कैसे नहीं है? कैसे परिवार की पार्टी है? मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, डिमांडिंग, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, क्या है ये? तो जो लोग पैराशूट से अपने पुत्रों को लेकर के आ जा रहे हैं, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान राजद के वरिष्ठ नेता, युवा आइकन और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय कुशवाहा हैं। कुशवाहा का मतलब आप समझिए कि बिहार में अभी कुशवाहा का राज चल रहा है और इसलिए इनको जो है हमने गेस्ट के तौर पे बुलाया है। हर दिन जो है कोई ना कोई लोग आते हैं और राजनेताओं से लगातार जो है बातचीत होती है और बिहारी अंदाज में ये चर्चाएं होती है। पहला सवाल जो है बड़ा खास है, जैसे गेस्ट खास है वैसे ही सवाल खास है कि आपने सम्राट चौधरी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को भी आप लंबे समय से देख रहे होंगे, दीपक प्रकाश भी राजनीति में अब आ चुके हैं। भाई 2 बार जब मंत्री बन गए तो आ ही गए। कुशवाहा के नेता कौन है बिहार में? आप भी कुशवाहा है इसलिए सवाल है। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को किसी समाज का नेता माना जाना ये मास लोगों का निर्णय होता है और जब तक आप चुनाव में जाके जब तक मास वोटर को इकट्ठा करके अपने पक्ष में जमा नहीं करते हैं तब तक किसी व्यक्ति को मास लीडर घोषित नहीं किया जा सकता है। तो आज की तारीख में उस तरीके से कोई व्यक्ति स्पष्टता के साथ पब्लिक का समर्थन जुटा के, पब्लिक का मत लेके किसी जाति का कोई नेता, खास करके हमारे समाज का, कुशवाहा समाज से अभी मेरे समझ से कोई एस्टैब्लिश लीडर नहीं हुआ। मतलब आप कुशवाहा समाज से हैं, उपेंद्र कुशवाहा एस्टैब्लिश नेता आप नहीं है, उनको आप एस्टैब्लिश नहीं मानते? नहीं, आपने कहा कि समाज के मास लोगों में ज़्यादा कौन आज की तारीख में आगे हैं, आप ये जानना चाहते हैं? जनाधार वाले नेता कौन है, आप ये जानना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि जनाधार का निर्धारण
जब वोट में लोग जाते हैं, नेता जब वोट में जाते हैं और वो अपील करते हैं जनता को, और उस अपील से ज़्यादा मत जिनके पक्ष में जाता है वो मास लीडर के रूप में उभर के सामने आते हैं। ठीक है। तो वो मास लीडरशिप जिस तरीके से पूरे बिहार में जब कोई व्यक्ति पूरा चुनाव लड़े, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, तब जाके ये बातें समझ में आएगी कि इनके कहने से वोट ट्रांसफर हो गया और इसके हिसाब से इस जाति के ये मास लीडर हो गए। लेकिन अभी तक उस तरीके से ना कोई, जो नाम आप ले रहे हैं उसमें से कोई व्यक्ति अकेले पूरे बिहार का चुनाव लड़े, तो फिर ये परिस्थिति अभी स्पष्ट कर देना कि समाज का एकलौता लीडरशिप कौन होगा या है, ये थोड़ा सा अभी संशय की स्थिति में। नहीं, संशय की स्थिति ठीक है, आप अपने हिसाब से बोल रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष में हैं, राजद के साथ हैं, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहेंगे तो उनके कहने पे कुशवाहा एक तरफ नहीं होंगे? नहीं, मैंने कहा कि सम्राट चौधरी जी आज की तारीख में इलेक्टेड तरीके से सीएम नहीं बने। वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन बिहार में है, उन लोगों ने तय किया और उसमें उनका नाम सामने उभरा और वो बिहार के मुख्यमंत्री। जनता ने चुना तो विधायक तो 202 बने थे ना एनडीए के, तो एनडीए के 202 विधायक में, और ये 2025 का जो चुनाव था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ रही थी। ठीक है। और नीतीश कुमार जी को जनमत मिला था बिहार का, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने भी। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई, अब तो ये उनके गठबंधन के लोग बता पाएंगे, लेकिन परिस्थितियां बदली और वहां से पुनः भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी को नेता बनाया गया और सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए। उनके नाम पे बिहार का चुनाव नहीं लड़ा गया। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर, जैसे नीतीश कुमार जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, तो उनके समाज के लोग निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के साथ हैं बिहार में, ये सब लोग जानते हैं और आम चर्चा है इसकी। उसी तरीके से आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी मास लीडरशिप हैं और लंबे समय से हैं। ठीक है। बिहार में एक बड़ा जनाधार लालू प्रसाद यादव जी के साथ है। ठीक उसी तरीके से रामविलास पासवान जी के साथ। एक सवाल है, आपके समाज से कई नेता हुए, बुद्धिजीवी वर्ग, आरएलएम पार्टी बनी, उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं तब से आपके समाज के बीच में ही बड़ी दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, खासकर युवाओं में। सोशल मीडिया पे देख लीजिए, चाहे आप गांव घर में घूम लीजिए, तो बातचीत से पता चल जाता है। क्या लगता है कि अगर चयन करना हो अजय कुशवाहा को कि नहीं भाई फलना व्यक्ति का जनाधार ज़्यादा है, हम यहाँ तुलना करने नहीं बैठे हैं, बस एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि भाई इनका अच्छा प्रभाव है समाज के बीच में, तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में किसको आप आगे रखेंगे? देखिए, आप जिस तरीके का ये जो सूची तैयार कर रहे हैं ना, ये सूची किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछना चाहते हैं? पहला, हमने आपको पहले ही कहा कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो जनता तय करती है। हम कोई अकेले व्यक्ति इस बात को निर्धारित करने के लिए सक्षम नहीं है कि सम्राट चौधरी जी भारी पड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी भारी समाज ने नेता तय नहीं किया, नहीं चुना। हमने आपको ये कहा कि जो चुनाव 2025 का हुआ, इस चुनाव में जो आरएलएम पार्टी थी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी थी, उनका गठबंधन एनडीए के साथ था। ठीक है। वो महज 6 सीट पे चुनाव बिहार में लड़े थे, 6 या 5 लड़े थे, हमको जैसा याद है 6 लड़े थे। तो 6 सीट पे चुनाव लड़े थे और पूरा बिहार का विधानसभा का जो सीट है 243 का है। तो आप 6 सीट पे लड़के मास लीडरशिप की ओर बढ़ने की बात आप करेंगे तो हमको लगता है ये बेमानी होगा। तो लोकसभा में तो भाजपा को बड़ा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, हल्ला उठा कि राजपूत कुशवाहा को नहीं दिया, कुशवाहा राजपूत को नहीं दिया। देखिए, किसी सीट पे पवन सिंह लड़ गए थे। सही है, हुआ। तो जिस सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं उस सीट के समीकरण के आधार पे अब जो इलाका आप देखेंगे पूरे बिहार का, जब 4-5 खंडों में जब पूरे बिहार को जब आप विभाजित करेंगे तो आपको लगेगा कि एक खंड पूरा एक सीट के कारण कई क्षेत्रों में उसका प्रभाव हुआ, और उस प्रभाव के दुष्प्रभाव में लोग जैसा कि बोलते हैं कि उस तरीके से कुछ वहाँ का रिजल्ट हुआ। लेकिन देखिए, हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं। मेरा मानना है कि पब्लिक जो तय करती है, वो मन में जो ठानती है, जो करती है, वो निर्णय होता है और वही रिजल्ट के रूप में प्रकाशित होता है और लोगों के बीच आता है। तो ये कहना कि लीडरशिप क्रिएशन हुआ, उस समय नाराज़गी हुई, उसके आधार पे वोट डिवाइड हुआ या पोलराइज हुआ, तो ये विषय हमने कहा कि जब किसी व्यक्ति को किसी समाज का लीडरशिप घोषित करना होगा या उसको मानना होगा, तो मास लोग जब तक किसी व्यक्ति के पक्ष में बड़ा समूह खड़ा करके मतदान नहीं कर देते हैं, तब तक ये चीज़ डिसाइड करना मुश्किल है। अभी डिसाइड करना मुश्किल है, चूँकि हमारे समाज के कई ऐसे लीडर बिहार में
कई पार्टियों के अंदर हैं। ठीक है। हमारी पार्टी में आलोक मेहता जी भी हैं, अभय कुशवाहा जी हैं, ठीक है। और भी कई आप नामचीन भी हैं? चेहरे हैं। नहीं, हम लोग तो अभी चल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई में हैं। ठीक है। तो हम लोग जो बहुत से सीनियर नेता हैं जो बहुत लंबे समय से अपने इस राजनीति काल में नागमणि कई, कुशवाहा भी हाँ, थे। नागमणि जी भी थे, बहुत ऐसे चेहरे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा थे। तो एक इलाका शाहाबाद का इलाका था जिस इलाके में वो अपने को एग्रेसिव करके सामने रखते थे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे समाज के कई ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से समाज के बीच अपना काम सामाजिक जीवन में एकदम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। मतलब कि आखिरी सवाल इसी बिंदु पे, अजय कुशवाहा बतौर राजद के नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा का नेता मानने से इनकार कर रहे नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। देखिए, फिर आप इसको दूसरी दिशा में भटकाना चाह हैं। रहे अरे हैं। भाई, तो आप बातें वैसा देखिए, कर रहे नहीं, हैं नहीं, नहीं, कि समाज नहीं तय किया तो हम कैसे तय कर लें। मैंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, बिहार में एक चर्चा आम है, जब आप किसी जाति को लीडर के रूप में या जाति में लीडरशिप को लेकर के जब चर्चा होती है, तो बिहार में 3-4 लोग इस बात के लिए पूरी तरह से हर व्यक्ति मानने को तैयार हो जाएगा कि लालू यादव मास लीडरशिप के नेता थे, हैं? नीतीश कुमार जी मास लीडर थे, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, रामविलास पासवान जी लीडर थे। ठीक है। बाद के दिनों में जीतन राम मांझी जी भी लीडर के रूप में सामने आ गए। ठीक है। तो इन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, तो जब प्लेटफॉर्म मिला तो उस प्लेटफॉर्म के आधार पर लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का अवसर मिला और समाज के लोग उनके साथ हो लिए। ठीक है। तो आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि जो व्यक्ति जिनको जो दायित्व मिला है, तो आज का जो दायित्व सम्राट चौधरी जी के पास है वो पार्टी की तरफ से दिया गया है। ठीक है। बड़ा स्पष्ट है, समझना है। ये दायित्व नीतीश कुमार जी की तरह जनता के बीच जाके लिया हुआ मत का आधार नहीं है। अच्छा। लेकिन अब यहाँ से उनको ये बात तय करना है और जनता को तय करना है कि उनके जो किए कार्य होंगे आने वाले दिनों में, जब अगला चुनाव आएगा वो निर्धारित करेगा कि लीडरशिप क्रिएशन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब अजय कुशवाहा की बात करेंगे। अजय कुशवाहा कहाँ हैं इन दिनों, क्योंकि बड़ा एक्टिव पॉलिटिशियन माने जाते थे, अभी बड़ा चुनाव के बाद कह सकते हैं कि निष्क्रिय हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहाँ है। हैं? हम लगातार, देखिए है क्या, हम वैशाली से चुनाव लड़े थे, ठीक है। और वैशाली असेंबली चुनाव लड़ने के बाद हम लोग चुनाव डिफिसिट हुआ, हम लोग चुनाव हार गए। तो उसके बाद लगातार हम तो अपने हर वर्ग के लोगों के क्यों हार बीच, गए? हाँ, ये सब्जेक्ट है क्यों हार गए। देखिए, एक तो हुआ कि हम इंटरनल कारणों से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हुआ कि जो गठबंधन, जिस गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे थे, हमारे यहाँ फ्रेंडली फाइट हो गई। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस हमारे और साथ वहाँ चुनाव लड़ गई। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ गई तो उनको जितना मत आया लगभग उसी आसपास के आंकड़े से हम चुनाव हार गए। तो हुआ ये कि जब बिहार में गठबंधन का दौर था, जब आमने सामने गठबंधन की लड़ाई थी, तो ये फ्रेंडली फाइट का नुकसान कहीं ना कहीं हम लोगों को हुआ। ठीक है। तो उसके कारण ये निर्णय, जनता को असमंजस की स्थिति बनी और उस स्थिति में हार का सामना करना पड़ा। हम अच्छा, चुनाव हार गए। आप चुनाव हार गए। विपक्ष को, राजद को जो इतनी बुरी हार मिली, इसके पीछे आप क्या मतलब लगा पा रहे हैं, गुनागणित क्या बैठा पा रहे हैं? देखिए, उसका गुनागणित हम लोग क्या बैठाएंगे। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि जो चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बिहार में पैसे की क्या स्थिति है। आप चुनाव के समय साहब, चुनाव के 4 दिन पहले लोगों के खाते में राशि का स्थानांतरण किए और अरबों खरबों रुपया एक एक विधानसभा क्षेत्र में। आप जब डेटा उठा के देखेंगे तो मुझे लगता है कि 60 से 70 हज़ार महिलाओं के खाते में एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई चुनाव के 1 महीने के अंदर पहले। तो ये राशि जितना बड़ा बल्क में लोगों को मिला, पहली बार इस तरीके से वोट खरीदा गया। तो महिलाओं के उत्थान के लिए था, ये पहले स्वरोजगार भी के कर लिए सकते थे था। ना। आप सरकार आपकी लंबे समय से 20 वर्षों से बिहार में सरकार थी, तो जो योजना आप लेके आए तब लेके आए जब विपक्ष इसकी घोषणा पत्र में उन्होंने ये जारी किया कि आने वाले दिनों में जब अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 3,000 रुपये की राशि देंगे, 2500 रुपये की राशि प्रत्येक महीना, साल का 30,000 रुपये हम देंगे, महिलाओं के देंगे, उत्थान के लिए देंगे। तो जब विपक्ष ये मैनिफेस्टो के अंदर लेके आया तो तब की ये वर्तमान सरकार ने ये घोषणा करा कि एक बार में 10,000 रुपये की राशि इन लोगों ने दी थी। आप लोग को ऐसा लगता है कि अपनी कोई कमी नहीं है, अंदरूनी कला हो गया, चाहे आपकी अपनी छवि हो गई, चाहे पार्टी की जो छवि हो गई, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। सरकार ने महिलाओं को 10,000 दे दिया, यही पेट में पच नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, यही परेशानी का कारण। नहीं, आप दीजिए ना, हम तो 2 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। जो राशि आपने एक्सेप्ट किया था कि 10,000 रुपये की राशि आपने तात्कालिक रूप से दिया था। हाँ। 2 लाख रुपए राशि आपने कहा था कि बस चुनाव बाद तुरंत आप लोगों को दे देंगे ताजा ताजी।
कहीं नहीं लोगों को 2 लाख रुपए की राशि आपने देना शुरू सरकार किया? देगी धीरे धीरे, देगी वो, फिर अंडर तब तक ये चुनाव आ जाएगा, तब पता चलेगा कि 10,000 के बदले आप 20,000 का दूसरा पैकेज लेके आ गए। या इंस्टेंट लाभ देके आप पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं, आप पब्लिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था कैसे बढ़ाएंगे, बिहार कैसे डेवलप हो, इसके लिए आपकी क्या ठोस योजनाएं हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में निर्णय हुआ कि जितनी पेंशनधारी लोग हैं पूरे बिहार में, पिछले 2 महीने से उन लोगों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही थी। 3 महीने की राशि पिछले दिनों ग्रांट हुआ। हाँ। और 10 तारीख आज है ना, आज है। आज की तारीख में ये राशि स्थानांतरित हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने का एक बार। तो भैया ये पैसा कहाँ से निकला? बिहार में ये राशि किस फंड से निकला? आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा स्पष्ट है। अब बार बार हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज खंडन किया है सरकार ने। वहाँ आपने देखा होगा कि प्रतिपक्ष के नेता ने जब अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस चीज़ को जब लिखा है, तो उसके बाद सरकार ने इसका खंडन किया है। और सरकार के उस खंडन को जब आप बड़ी गंभीरता से देखेंगे, सूक्ष्म तरीके से उसका जब मूल्यांकन करेंगे, तो आपको लगेगा कि सरकार उसको किस तरीके से जिलेबी की तरह एकदम लपेट दी है कि भैया ये आकस्मिक जो निधि है ना। तो सम्राट चौधरी ने तो कहा ही था कि भाई दिव्यांगों को, चाहे बुजुर्गों को, चाहे महिलाओं को, आपदा पीड़ितों को, ये तमाम लोगों को पैसा हमेशा मिलते रहना चाहिए, तो ये इनमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, देना भी चाहिए। सरकार ने योजना लाई है वैसे लोगों के लिए, समाज में हर वर्ग का उत्थान हो, इसी के लिए तो सरकार बनती है और ये डेमोक्रेसी है। तो आप इस डेमोक्रेसी के अंदर आप ये सारी सुविधाएं आप बहाल करो। हमारा इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है, या हमारा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जो राशि आप दे रहे हैं उसको जनरेट करने का तरीका, ये राशि कहाँ से निकल के आ रहा है, ये तो देखना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या में सोच के देखिए कि अगर हमारी कमाई 10 रुपए की है और खर्चा 12 रुपए का होगा, तो हमारी क्या स्थिति होगी, माली हालत हमारी क्या होगी। तो सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में ये देखना जरूरी है कि जो घोषणाएं आप करते जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए राशि आपके पास उपलब्ध है कि नहीं। उसके आधार पर आप घोषणा करके सरकार को चलाएंगे तो एक बेहतर विकास की ओर बिहार को लेकर आप जाने की बात कह सकते हैं, या संकल्प की बात कर सकते हैं। अजय कुशवाहा जी, अब तो चुनाव खत्म हो गए, ना चुनावी साल है ना महीना, मन लग रहा है आरजेडी में? क्यों नहीं लगेगा भैया। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनाव के ठीक पहले, मतलब महज 1 सप्ताह पहले हम आरजेडी ज्वाइन किए और पार्टी ने मुझे दायित्व दिया और मैं वैशाली से चुनाव लड़ा। ऐसी चुनाव लड़ने की क्या महत्वाकांक्षा हो गई कि आप लोजपा को मैं लंबे छोड़ समय दिए? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं लंबे समय से राजनीतिक जीवन में हूँ। 2015 का मैं विधान परिषद का चुनाव वैशाली जिले से लड़ा, ठीक है, जो लोकल बॉडी का चुनाव था। हाँ। और वो मैं लोजपा से लड़ा। अब देखिए, एक संजोग कह लीजिए या हमारे ऊपर क्या पता नहीं क्या है कि 2015 के उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बागी होकर के मेरे साथ लड़ गई। हाँ। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के जो बागी उम्मीदवार थे उनको जितना मत मिला उससे कम अंतर से हम चुनाव हार गए। 2020 में हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, तब हम लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही थे, साथ में थे। और जब वो चुनाव हम लड़े तो वो पार्टी अकेले लड़ रही थी। बिहार में उस समय पूरे वैशाली जिले में 6 सीट हमारी पार्टी लड़ रही थी, उसमें हमको 33,000 सबसे ज़्यादा मत मुझे मिला। और तब से उसके बाद पार्टी टूट गई, फिर चिराग पासवान जी के साथ हम लोग थे। ठीक है। और लोकसभा चुनाव के क्रम में, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हमने पार्टी छोड़ा था। देखिए, वो बड़ा क्लियर है कि नेता के साथ जब हम थे, चिराग पासवान जी के साथ जब तक हम थे, तब तक हम लोग डायरेक्ट चीज़ों को देखते थे। सब जगह घूम के बिहार में कैसे पार्टी का बड़ा जनाधार बढ़े, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे थे और हम लोगों ने किया भी। स्थिति ये बनी कि अखिले चिराग जी सांसद थे और लोकसभा का चुनाव आया, तो उस समय एक आपने ध्यान दिया होगा या आपको स्मरण होगा, आप भी वैशाली जिले से हैं, हाजीपुर के अक्षरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। जनवरी महीने शीतलहरी का समय था और वही अंतिम कार्यक्रम था, भर गया था। और उस स्टेडियम के बारे में हाजीपुर के लोगों ने कहा कि कभी भी आज तक वो स्टेडियम पूरी तरह से भरा नहीं था। अभिशाप है कि उसको कभी कोई किसी ने भरा नहीं। और उस ग्राउंड को, अगर आप उसमें उस संख्या के बारे में आप मौजूद रहे होंगे, तो आप ये भी देखे होंगे कि उस ग्राउंड को भरने में अगर सबसे ज्यादा भूमिका अदा किसी ने किया है तो मैंने किया था और रविंदर सिंह जी ने किया था, मनार। जब आप उसके भीड़ का आंकड़ा जब निकाले होंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, लगातार घूमते हैं या जिले के अंदर, या उस तारीख को जब आप वहाँ स्वयं उपस्थित थे तो आपने देखा होगा। तो हम लोगों ने पूरी मेहनत करी थी उस कार्यक्रम को अत्यंत सफलता की ओर ले जाने के लिए, और हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद ये मूल्यांकन एनडीए और यूपीए के अंदर हो रहा था कि कैसे कैसे बिहार में चुनाव लड़ा जाना है, और एनडीए के साथ हमारे नेता का झुकाव एनडीए की तरफ था
हाँ। और एनडीए से अच्छा निगोशिएशन हो गया कि रामविलास पासवान जी के बाद पशुपति पारस जी जो पार्टी थी, जो हाँ। अलग उन्होंने बनाया, राष्ट्रीय लोजपा गुट। राष्ट्रीय रालोजपा जो पार्टी थी, 5 सांसद उनके साथ थे ठीक है। और 5 सांसद वाले को एनडीए ने रोक के 1 सांसद वाले को 5 टिकट दिया। ठीक है। तो चिराग जी, उस बीच में जितनी बात हम लोगों से चर्चा करते थे या हम लोग आपस में जो बातें होती थी, उसमें यह तय हुआ था कि जितने लोगों ने डिच किया है पार्टी को तोड़ने में, जिन लोगों की बड़ी भूमिका रही है, वैसे लोगों को हम आगे टिकट नहीं देंगे, टीट फॉर टैट करेंगे, जैसे को तैसा। बिल्कुल। तो हम लोगों को भी लगता था कि चलिए बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि यही होना जिन चाहिए लोगों ने मेहनत किया है, जिन लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा अपना न्यौछावर किया है, समय लगाया है, धन लगाया है या अपनी पूरी व्यवस्था लगाई है, तो वैसे लोगों के लिए हमारे नेता का सोच है। ये सोच के हम लोग भी आह्लादित होते थे कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे उम्मीदवार वैशाली के लिए भी घूम रहे थे, कई लोगों का नाम चल रहा था। बिल्कुल। आज की तारीख में उनके पार्टी के एक विधायक मंत्री हैं, वो लोग भी उस लाइन पे थे। हाँ, उनकी भी एक सभा हुई थी। ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि करोड़ रुपए की राशि खर्च करके और उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाया था। ठीक है। नाराजगी सबकी थी। अच्छा, ठीक है। लेकिन जिगर सबको नहीं था। अच्छा, नहीं, मैं बता दूं, इसी जिगर के कारण हाँ, अजय कुशवाहा आज कहीं नहीं है, फर्क और नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने जिगर नहीं दिखाया वो व्यक्ति आज मंत्री है। फर्क नहीं तो पड़ता। राजनीति में आपको नहीं लगता है फर्क नहीं जल्दीबाजी पड़ता। उचित नहीं होता? फर्क नहीं पड़ता इस जिगर बात का। ऐसा क्या दिखाना कि हम कहीं के न रह जाएं? परिस्थिति चाहे जो बने, हाँ। मन को जो सुकून मिले काम वही करना चाहिए। मन के सुकून के लिए आप इस बात के लिए कभी चिंता मत करिए कि आने वाले दिनों में मैं इनके साथ होता तो हमको ये मिल जाता, उनके हम आइडियोलॉजी के साथ जाने वाले लोग मलाल हैं। है थोड़ा बहुत? किस बात का मलाल होगा? मलाल भैया, नहीं? एक एमएलए जिस सुविधा को जीता है ना, हमारे पास एक सुरक्षा गार्ड नहीं है, डीएमएसपी का प्रोटोकॉल नहीं है, नहीं तो मैं उन सारी सुविधाओं का उपभोग करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सुविधाओं के उपभोग के लिए राजनीति के अंदर नहीं है, और मैं अपने विचारों से समझौता नहीं कर सकता और किसी आदमी के सामने नतमस्तक इस बात के लिए नहीं हो सकता कि हमको आप टिकट दे दीजिए। हमने ये कहा कि भैया, मैंने चिराग पासवान जी को, मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि टिकट का जब ये सीटों को लेकर के जब तालमेल पूरा हो गया, तो टिकट को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन करके 20 मिनट तक हमारी उनसे लंबी वार्ता हुई थी और हमने कहा था कि भैया, बुरे वक्त के साथियों में से किसी एक साथी को जरूर आप चुनाव लड़ाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में हम लोगों को चुनाव में घूमने का अच्छा मौका मिले। हम लोग उनके साथ कम से कम अपना पूरा समय निकाल देंगे, क्योंकि तब तक वो वैशाली में बीना देवी का टिकट फाइनल कर चुके थे और बीना देवी जी के बारे में वो लगातार कहते थे कि टिकट नहीं देंगे। परिस्थिति क्या बनी? लेकिन परिस्थिति उनकी अब क्या परिस्थिति बनी, कैसे उन्होंने तय किया? वो हम वहाँ के थे ना, वैशाली हमारा घर था, मैं वैशाली से चुनाव लड़ा था, 2020 का चुनाव लड़ा था। आप जब ऐसा निर्णय ले ही रहे थे तो क्या आप उस निर्णय में हम लोगों को शामिल नहीं कर सकते थे? हम भी तो आपके कार्यकर्ता थे, उस पार्टी के थे, हम वोटर थे, हम उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर थे। लेकिन जैसी बातें निकलकर सामने आई कि माँ से उनका अपना एक अच्छा लगाव है, बॉन्डिंग है, और पिता, देखिए कि माता और पुत्र का अलग एक स्नेह होता है। मैं अगर आपसे कोई पॉजिटिव, अगर वीणा देवी को टिकट मिला है तो इसमें चिराग पासवान का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है? तो कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? पार्टी परिवार की माँ पार्टी ने है। कहा तो परिवार की पार्टी आगे है। बढ़ा दिया। पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का जो फंक्शनल बॉडी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होता, कि हमारी माँ कह दी, हमारे भाई कह दी, हमारी बहन कह दी, तो ये कंपनी है। इसका मतलब अगर माँ को कोड करके अगर किसी को टिकट दिया गया है और वो आधार है, तो इसका मतलब कि ये पार्टी नहीं है, ये कोई कंपनी है। यही बात आप लोगों को खल गया कि मैंने कहा कि किसी एक व्यक्ति को, मैंने कहा था जो कि संघर्ष किसी के एक- दिनों में थे। संघर्ष के दिनों के किसी एक व्यक्ति को आप जरूर टिकट दीजिएगा भैया, ताकि हम लोग का कम से कम समय निकल जाए उन लोगों के साथ। संघर्ष के दिनों में रहने ऐसा वाले नहीं। लगभग विधायक हैं आज। नहीं, विधायक आप उसके बाद के सीक्वेंस पे चले गए, उसमें भी आधा है और आधा बाहर से है। अगर उसमें भी आप संख्या की गिनती करेंगे तो आधा अंदर के हैं, आधा बाहर के हैं कम से आज कम की तारीख में आधा भी। है ना। अरे ये कोई बात हुआ क्या? संघर्ष के जितने साथी थे उस साथी को एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। अब मान लीजिए कि अजय कुशवाहा भाग गए तो उनको कैसे टिकट नहीं, मिलता? जो वहाँ है, राकेश रोशन भाग गए तो उनको वहाँ कैसे टिकट मिलता? है राकेश रोशन, रविंदर सिंह और संजय, रविंदर ये- सिंह भाग गए, उनको कैसे टिकट नहीं, मिलता? अजय कुशवाहा, राकेश रोशन और ये रविंद्र सिंह की बात आप छोड़ दीजिए। जो लोग वहाँ थे या हैं, वैसे लोगों को भी वंचित रखा गया है। वैसे लोग भी, संघर्ष के बहुत ऐसे साथी हैं जो वहाँ भी अभी किनारे लगे हुए हैं। लेकिन
सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, परिस्थितियां तय करती है और उसके हिसाब से तय होता है। नेतृत्व परिस्थिति के हिसाब से तय होता है, और जिन लोगों को भी मिलना था, जिन लोगों को भी मिला, जितने लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, जो लोग अपना जगह लिए, जो संघर्ष के साथी थे, उन सभी को शुभकामनाएं। और हम लगातार उसके बाद के दिनों में भी हमारी बातें भी होती है लोगों से, ऐसा नहीं कि नहीं होता। चिराग पासवान तो से जो होती है? लोग नहीं, उनसे नहीं होता, बाकी जो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनसे जरूर बात होती है। अच्छा, काफी टाइम आप लोजपा में रहे, संघर्ष आपने किया है, कभी मूड बना तो घर वापसी करेंगे? मान लीजिए देखिए, चिराग पासवान जैसे अगर देखिए, बोलते हम हैं आपको क्या बोले, पहले समझिए चीज़ों को। लोकसभा चुनाव के समय जो बातें आई निकल के, और लोगों को ये लगा कि हमको टिकट नहीं मिला इसलिए हम छोड़ दिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भैया। 2023 में तो हम तो बहुत बड़े ट्रेजेडी से निकले थे बाहर। हमारे फादर मदर सब 2023 में 3 महीने के अंदर में एक्सपायर हुए थे। तो 2023 से हम वो निकल ही रहे थे कि 24 में ये चुनाव था। हाँ। तो मेरे लिए वो कुछ नहीं था कि हमको एकदम चुनाव लड़ना ही लड़ना है, लेकिन हमारा भी नाम उछाला गया खगड़िया सीट पे, जातीय आधार पे हो चाहे जैसे भी हो, जो परिस्थिति बन रही हो। उसमें भी मैंने कहा था कि कोई ऐसे, हमने कहा पहले ही, एक टिकट हम चाहते थे कि कोई भी पार्टी के अंदर के व्यक्ति को मिले जो संघर्ष के दिनों का साथी हो। पार्टी टूटने के बाद जिसने एक संघर्ष आप किया। बताइए ना, जो टिकट मिला किसको मिला जो पार्टी के संघर्ष में शामिल था? चिराग पासवान जी को छोड़ दीजिए, तो एक नाम बताइए जो पार्टी के लिए संघर्ष किया हो। सांबवी, राजेश वर्मा, बीना देवी, अरुण भारती, 4 लोग सांसद हैं। बीना देवी तो काफी कभी नहीं दिनों पार्टी से- के लिए काम करी, वो तो विरोध नहीं। करी, पार्टी टूटी, पार्टी तोड़ने में वो सहयोगी रही हैं। जिस समय पार्टी टूटी थी 2021 में, 2020 के लास्ट और 21 के पहले, वो पार्टी तोड़ने में साइन है बीना देवी जी का। और जो 5 सांसद जो दूसरी तरफ थे, उसमें से एक सांसद वो थी। तो आपने उनका टिकट फाइनल कर दिया, पहले हो गया था। बात खगड़िया भी आपने, खगड़िया में क्या हुआ, राजेश वर्मा जी भागलपुर से हैं, वो जिला अध्यक्ष थे उस समय। जिला अध्यक्ष का काम वो नहीं करते थे, जिला अध्यक्ष के लिए भी उनके पास समय नहीं होता था। और संगठन के काम के लिए कोई भी एक फोटो उनका दिखा दे जो खगड़िया से, ये भागलपुर के बाहर निकल के किसी भी जिले के अंदर किसी भी तरह का कोई भी सभा में या किसी भी कार्यक्रम में, पार्टी के किसी संगठन के काम में 1 मिनट के लिए भी कहीं वो अपना समय दिए हों। और आप कहते हैं कि 2020 का चुनाव वो लड़े थे इसलिए हम उसको टिकट दे दिए। अच्छा, राजद में बने रहेंगे अभी? आज ऐसा कहा, ये हैं तो बने रहेंगे। सम्राट चौधरी से आपने मुलाकात की है, तो सम्राट और राजनीति में मुलाकात के कई बात होते हैं। इसका मतलब आपने देखा नहीं सही से। सम्राट चौधरी जी से जब हम मिले थे तो वैशाली के विकास के संदर्भ में हमने उनसे कई मांगे रखी है, और 12 महत्वपूर्ण मांग है। अब फिर से मैं हम आपको फोटो दोहरा तो दूंगा। बढ़िया से देखे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, क्या बात हुआ हम तो नहीं, सुनने ऑन द गए रिकॉर्ड है। हमने लिखित रूप से जो उनको पत्र दिया है, उस पत्र की कॉपी भी हमने सोशल मीडिया में जारी किया है, और सभी समाचार पत्रों ने उसको प्रकाशित भी किया है। जो हमारे जिले से संदर्भ जितने भी समाचार पत्र हैं, चाहे वो जितने भी समाचार पत्र हैं जो टॉप में, सभी ने उसको प्रमुखता से दिया है। और हमने बहुत वैशाली के विकास के संदर्भ में, वैशाली जितनी पौराणिक रूप से वैशाली को जितना उसका नाम होना चाहिए, पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली का जितना विकास होना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेके हमने बहुत चिंताएं जाहिर करी। और विशेष मुख्यमंत्री ऑफ जी द से रिकॉर्ड कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि इन सब कामों को कराइए। आपके आने से हम लोगों को इस बात को लेकर के जरूर मन में है कि आप वैशाली के विकास में कुछ नया करेंगे। लेकिन बाद में चर्चा भी खूब चली है कि कई कुशवाहा नेताओं से, क्योंकि अभय कुशवाहा ने भी मुलाकात की, आपने भी मुलाकात की, उधर आरजेडी के 1-2 और एमएलए ने मुलाकात की, तो भविष्य की बातें सामने आने लगी। तो भाई, मुख्यमंत्री से मिलने का मतलब है, विपक्ष के लोग जब मिलते हैं तो अलग अलग तरह की चर्चा होती है। बिहार के मुख्यमंत्री आज की तारीख में जो है वो पूरे 14 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उसमें हम भी एक शामिल हैं, आप भी शामिल हैं। अब इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति को किसी से मिलने पर अगर ये कह दिया जाए कि आप क्या उस पार्टी में चले जा रहे हैं या अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य है। अब सिर्फ आप इसलिए न कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल से हम हैं, तो हमारी पार्टी का आज की तारीख में कम विधायक है, संख्या बल कम है, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो लोग उधर जा रहे हैं मिलने, शायद सबके सब उधर पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, परिस्थिति क्या बनता है, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन इतना तय है कि हमने जितना कम समय में राष्ट्रीय जनता दल में समय देकर, राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी मुझे, मैं चुनाव लड़ा। हाँ, पूरे महागठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं चूक रह गई, जिसके कारण हमको ये चुनाव अपने व्यक्तिगत कोऑर्डिनेशन में नहीं, इंटरनल, जैसे पार्टी इंटरनल जो में पार्टियां हाँ। जो महागठबंधन की जितनी सहयोगी पार्टियां दल थी, सहयोगी दलों के बीच हाँ। कम्युनिकेशन का अभाव हुआ, चाहे परिस्थिति जो बनी, फ्रेंडली फाइट हो गया, उसका नुकसान हुआ, जिसके कारण चुनाव हम लोगों का नुकसान हो गया। अच्छा, आरजेडी में कौन लोग अच्छे लगते हैं आपको, जो आरजेडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव के नेतृत्व को किस रूप में स्वीकारते हैं? लालू प्रसाद ठीक है, यादव युवा है तेजस्वी यादव जी, युवा हैं, और उनका जो सोच है ना
उनका जो विजन है निश्चित रूप से बिहार को आगे लेके जाना चाहते हैं। और पुराने समय में लालू यादव जी का जो अपना समय था, जो 90 से 2005 का जो शासन था, जिस शासन को तथाकथित तरीके से लोग जंगल राज की संज्ञा देते हैं और उसी नाम पे लगातार चुनाव हो रहा है, चाहे वो 2010 का हो, 15 का हो, 20 का हो, 25 का हो, सारा चुनाव अपोजिशन दूसरा पक्ष का लोग उसी नाम पे लड़ा। लेकिन देखिए परिस्थिति तब की क्या थी, आज की क्या है, उसमें बहुत अंतर है। आज की तारीख में, उस समय तब इतना ना मोबाइल था, न एंड्रॉयड फ़ोन था, न इस तरीके से कोई न्यूज़ वायरल होता था। आज की तारीख में कहीं भी आप कोई एक छोटा सा काम अगर इधर उधर करते हैं तो आपको देखने वाले लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं जो आपकी उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये बात समझना होगा कि अब वो घसा पीटा बात कह के लोगों को जो डरा के लोग बिहार में शासन करना चाहते, अब ये नहीं चलने वाला। बिहार की जनता समझती है आने वाले दिनों में इन सब चीज़ों को लेके अब कोई चुनाव नहीं होना है। अब आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या करेगा, मौका उस आधार पे जनता देगी। अच्छा, आप ही के पार्टी के एक बड़े नेता का बयान जो है खूब वायरल हो रहा है। हालांकि उनके बोलने का इंटेंशन कुछ और था, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया, जिसके बाद वायरल हो गए। आरजेडी लठैत की पार्टी थी, उसे संजय यादव ने हाईटेक बना दिया। आप कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि नहीं, ये इन सब बातों से लोगों को बचना चाहिए। ये पार्टी क्या थी, पार्टी का क्या स्वरूप था, पार्टी को कैसे बदला गया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनल डिस्कशन का पार्ट है, पार्टी के अंदर तय होती है। ये नीति निर्धारण का मामला होता है। अब ऐसे चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन देखिए, हरियर गमछा का तो जिक्र हुआ है। नहीं देखिए, नहीं, सवाल यही है कि हरियर गमछा से आपका ताल्लुक नहीं रहा है, अब भले ताल्लुक हो गया, क्या लगता है उन लोगों अच्छा, के हरा गमछा तो इस तरीके से आप लोग बोलते हैं जैसे हम काहे बोलते हैं? जब बिहार के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? तो भाई हमको एक पक्ष आप समझाइए हाँ। कि जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, एक कहावत है, सब लोग देखते भी हैं और ऐसा है भी शायद। हाँ। तो ये विषय हमको समझ में नहीं आता है कि हरा गमछा देख के इसको क्या दिखाया जाना है, कि हरा गमछा अगर कोई लगाता है तो उसको देख के कोई भड़कता है क्या? कहीं कुछ इस तरह की बात है, कहीं कुछ ऐसे देखने को मिला है? ये किस तरीके से लोग इसको क्या चाहते हैं? बिहार को लूटने का परमिट है हरा गमछा, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। कहाँ लूटा, क्या लूटा, किसको लूटा? जो बोला है वो उसका कहीं कुछ लूटा गया है क्या? हरा गमछा पहन के कोई उनके यहाँ लूटने गया था? ये सब देखिए बेईमानी है। ये सब एक बात मार्केट में इस तरीके से फैलाया जा रहा है ना, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कोई हरा गमछा ले लिया है, कोई भगवा गमछा ले लिया है, कोई पीला गमछा ले लिया है, तो भाई उसका ट्रेडमार्क हो गया है। तो क्या कोई उसको क्या किसी ने वो कर लिया है क्या? क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेंडिंग करके कि भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं? किसी का होल ट्रेडमार्क है क्या कि भाई नहीं ये हरा है तो इनका ट्रेडमार्क है, ये लाल है तो उनका ट्रेडमार्क है? भैया जिनको जो पसंद है वो पसंद के हिसाब से अपना यूज करते हैं। तो यूज करते हैं तो ये जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मैन्युफैक्चरर है। आप मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दो ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर हरा गमछा से ऑकरेंस हो रहा है तो देश की सरकार आपकी है, बिहार की सरकार आपकी है, सबसे पहले आप उसका प्रोडक्शन बंद करा दो। जो लोग बना रहे हैं उसमें ताला लगा दो। अच्छा, राजनीति में नहीं, आप ये बताइए, अगर हम चैलेंज करते वैसे लोगों को जो लोग कहते हैं कि भाई हरा गमछा लगाया है, ये लोग लूट का, राष्ट्रीय ध्वज में खुद हरा गमछा लगता है, अब इसका क्या मतलब है? ये परसेप्शन समझना है कि लोग किस तरीके से लोगों को उलझा के क्या बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। देखिए ये सब चीज़ एक बनावटी तरीका है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, दूसरी दिशा में भटकाने के लिए। मुद्दे की बात हो, बिहार कैसे डेवलप करेगा, बिहार में टका कहाँ से आएगा, पैसा दीजिए। 2025-26 के लिए जितना योजना स्वीकृत हुआ है, 24-25 का तो योजना अभी अधूरा है। अभी आपको पता है पूरे बिहार के कॉन्ट्रैक्टरों का क्या हाल है? जो लोग रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, कभी मिलिएगा उन लोगों से अकेले में ऑफ द रिकॉर्ड, आपको बताएंगे कि उनकी क्या स्थिति है। बैंक करप्ट हो रहे हैं सब, आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा। आप बैंकों से डेटा उठाइए। आप लोग तो निगेटिव परसेप्शन चलाना चाहते ही नहीं, सरकार के खिलाफ तो डर बोलना चाहता ही नहीं कोई, खास करके मीडिया वाला। एकदम नहीं, मैं बोलूँ इससे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ तो अपने मर्जी से हम कहेंगे सरकार करवाए। मैं कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, आप पता करिए कि बिहार में जितने लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार राजस्व के संकट से बड़ा जूझ रही है? हाँ, निश्चित रूप से पैसे का कमी है, बहुत कमी, एकदम कमी है। आप देखिए ना, बहुत जगह पैसे का काम नहीं हो रहा है, नया काम सब नहीं हो पा रहा है, पुराना जितना काम है सब ठप पड़ा है। डेवलपमेंट का जो काम है, बहुत ऐसा काम है जो ठप पड़ा है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लोग। पैसे न्यू टाउन की जो कल्पना है सम्राट चौधरी की,
इसको आप कैसे देखते हैं? अभी न्यू फ्लोर पे आया नहीं, ये तो एक बात लोगों को जानकारी में आई, कुछ इलाके के ज़मीनों को सेलिंग एक्ट में डाल दिया गया, बेचने से मना किया गया है, खरीद बिक्री बंद है, लेकिन इसका प्रारूप निकल के स्पष्टता के साथ सामने नहीं आया कि किस तरीके से टाउनशिप डेवलप होगा, कहाँ कितना बनाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि बिहार में जो इंफ्रा चाहिए, अभी बहुत सारी बेसिक इंफ्रा की आवश्यकता है। जैसे बिहार में व्यापार कैसे और बढ़े, यहाँ कुछ काम उस तरीके का नहीं है, कोई बड़ा उस तरीके का इंडस्ट्रीज नहीं आया। तो पहले कैसे बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज आए बिहार से, कैसे रॉ मटेरियल बिहार में जितना है उससे संबंधित यहाँ इंफ्रा डेवलप हो, काम आगे बढ़े, तरक्की हो, लोगों के पास पैसा का संसाधन बढ़े, तब जाके ये सब चीज़ें होगी। चाहे आप कलकत्ता देखिए, बॉम्बे देखिए, दिल्ली देखिए, गुजरात देखिए। गुजरात में तो पोर्ट वगैरह है, तो उन लोगों के पास तो इंटरनेशनल पैसे का भी आयात निर्यात है। हमारे पास वो सब की भी कमी है, तो उसके बदले हमारे पास हमारे यहाँ कृषि का काम सबसे ज़्यादा है। अच्छा, अभी रिसेंट की अगर बात करेंगे तो इन 6-7 महीने में सम्राट सरकार की 1-2 उपलब्धि जो आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा है, जैसे अपराध के मामले में ही जो है चल रहा है, इनकाउंटर का दौर जारी है, उसमें चाहे बाकी अन्य चीज़ों में, आपको क्या लगता है 1-2 अच्छी बातें? देखिए इनकाउंटर, देखिए आप अपराध को रोकते हैं, अपराध ज़्यादा से ज़्यादा रुकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, रुकना भी चाहिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मारा जाए जो निरीह प्राणी हो। अगर इसकी मुकम्मल व्यवस्था सरकार करती है तो उनकी सराहना होगी, उनका तारीफ होगा। लेकिन विषय ये नहीं है कि आप किसी एक दो इस तरीके की घटना हुई और वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट आ गया, तो बाकी उसके आगे उसके बाद तो पैर में रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब ऊपर से नीचे उतर रहा है, अब कुछ दिन में वो भी खत्म होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है, क्या चाह रहे हैं? नहीं, कहना ये चाह रहे हैं कि व्यवस्था अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि गोली ऊपर से नीचे उतर रहा है, आप देखिए ना क्या हुआ कि 1-2 जगह तो आप दे दिए, 1-2 ऑकरेंस तो हुआ, इस तरीके की घटनाएं घटित हुई, वहाँ तुरंत आपने उसका जवाब दिया, लेकिन बाद के दिनों में जवाब और नीचे आने लगा, मतलब ऑपरेशन लंगड़ा चलने लगा। तो ये बात समझ में नहीं आई कि सरकार कैसे चल रही है, क्या चाहती है। बहरहाल हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था बेहतर हो, कानून का राज हो। अगर कानून का राज स्थापित करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा। डेटा अगर आप उठा कर देखेंगे तो आज की तारीख में भी अपराध का ग्राफ कोई नीचे नहीं गया है, अपराध बेतहाशा है, हर जगह अपराध है। और जो अपराध हो रहा है उस अपराध को सही तरीके से आप लोग नहीं दिखाते। अगर उसका संकलित करके अपराध का डेटा रोज़ का रोज़ अगर आप लोग दिखाना शुरू कर दें पूरे बिहार में अलग अलग जिलों का जो अपराध है, तो आपको लगेगा कि अपराध का रेशियो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अपराध है, जहाँ है वहीं है। अच्छा, एक चीज़ है जय कुशवाहा जी, आरजेडी से शिवचंद्र राम आपके ही जिला से आते हैं, उन्होंने जो है इस्तीफा देने की बात कही, आंखों से आंसू छलक रहे थे, रो रहे थे। मतलब कि मान सम्मान है बड़े नेताओं का, जो दलित समाज के नेता हैं उनका, या बस ऐसे ही ढो रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अब उनकी व्यक्तिगत क्या समझ थी या कैसे क्या उनके मन में था या उनके साथ क्या कमिटमेंट था, ये तो उनको व्यक्तिगत तौर पे पता होगा। लेकिन हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि एक लंबे समय से 1990 से वो इस पार्टी के साथ हैं। कई दफ़ा वो विधायक बने हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं, कई दफ़ा सांसद का टिकट भी उनको मिला है। तो लगातार वो चुनावी क्षेत्र में है, 90 से लेकर 2025 तक 24 तक, तो लगातार चुनावी रन में वो हैं। इधर के दिनों में जब चुनाव हारे हैं तो उसके बाद के दिनों में शायद उनकी कुछ बात रही होगी नेतृत्व से, उसके आधार पर उनकी कोई नाराज़गी रही होगी। लेकिन आज की तारीख में जो मुझे जानकारी है कि वो नाराज़गी भी दूर होने की तरफ अग्रसर है। अच्छा। तो ये एक कम समय के लिए उनकी नाराज़गी थी और उस नाराज़गी को दूर करने का नेतृत्व प्रयास कर रहा है। अच्छा, निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग अच्छे से काम कर रहा है? तो उनका रोज़ फोटो जारी होता है, तो खुद अब उसमें बहुत कुछ नहीं कहना है। हम लोग तो लगातार देखते रहते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, दिन भर में 25-50 बार वो फ़ोटो हम लोगों के सामने से क्रॉस करता है। कोई दर्जी को खोज रहा है कि भाई उनके कपड़े का दर्जी कौन है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। कोई उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह के सवाल उठा रहे हैं लोग। तो अब देखिए, इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को ग्लोबल तरीके से सभी चीज़ों पे, ये सरकार की मॉनिटरिंग पूरी तरह से तो सीएम के पास होती है, डिपार्टमेंट तो अलग अलग विभाग के मंत्री देखते हैं। लेकिन सरकार जैसे चल रही है, जो व्यवस्थाएं को कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे और बेहतर हो। डबल इंजन की सरकार है, लोग कहते हैं कि 2-2 इंजन लग गया, एक बड़ा इंजन है, एक छोटा इंजन है। अब दोनों इंजन मिला के बिहार में कैसे बिहार को विकास
के तरफ आगे लेके जाना है और लंबे समय से बिहार की मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो सबसे पहले वो काम होना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई और ये दूसरे की मांग नहीं थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मांग थी। करोड़ों लोगों का यहाँ से बाला नाखून और क्या क्या नहीं लाद के ये लोग भेज दिया ट्रक पे दिल्ली, और आज फिर अब उसको ठंडे बस्ते में लोग डाल दिए। तो बिहार को सही मायने में विकास की ओर लेके जाना चाहते हैं तो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दें और ये दिला दें लोग। दीपक प्रकाश मंत्री पद का शपथ लिए हैं, अब क्या वादा हुआ नहीं हुआ ये तो उपेंद्र कुशवाहा बताएंगे, दीपक प्रकाश बताएंगे, लेकिन अंत में जो है एमएलसी नहीं बनाया गया। इसके पीछे आपको कुछ लगता है कि बड़ी साजिश हो सकती है? नहीं, देखिए इनका उनका अपना डील होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी क्या डील रही, क्योंकि उनको जो टिकट मिला उसमें तो अपने पत्नी को चुनाव लड़ाए, बेटे के लिए भी वो चाहते थे शायद, लेकिन बेटे के लिए टिकट नहीं बन पाया, जगह नहीं बन पाई होगी। तो उसके बाद उनकी क्या बातें हुई, किस तरीके से बात निकल के सामने, उनके तरफ से अभी तक कोई इसका आधिकारिक बयान नहीं आया कि हमारे बेटे के लिए। लेकिन हाँ, एक पत्र दिलीप जायसवाल जी जो तब के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो पत्र लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने कई जगह देखा है। दीपक प्रकाश को मंत्री बने रहना नहीं, चाहिए, आपको क्या लगता है? एक एमएलसी पद के संदर्भ, देखिए ये निर्णय तो सरकार का है कि वो मंत्री किसको बनाएंगे, किसको रखेंगे, किसको काम करने के तौर तरीके से आप क्या समझते हैं? नहीं, काम किसी एक मंत्री के काम को लेकर के हम क्या कह सकते हैं, विभाग के अंदर वो क्या कर रहे थे और कैसे डेवलपमेंट को के दिशा में पहल कर रहे थे, तो उसकी सटीक जानकारी तो हम लोगों तक आती नहीं थी। हम लोग तो सरकार के काम को समझते हैं, कोई भी काम कोई मंत्री अगर करेगा तो वो तो सरकार के बिहाफ में करेंगे। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी भूचाल तो उस डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ गई थी, कोई ऐसा बड़ा काम तो कुछ नहीं दिख गया था कि ये कहा जाए कि नहीं उस डिपार्टमेंट को तो उन्होंने चार चांद लगा दिया है, पहले कहीं नहीं था। भैया पंचायती राज मंत्री या विभाग, तभी कभी सम्राट चौधरी जी भी इस विभाग के मंत्री थे, उनके समय में बहुत हमने उनसे कई बार कहा था कि भाई आप जब बने पंचायती राज मंत्री बने तब हम लोगों को पता चला कि इस विभाग के अंदर भी बहुत सारा काम होता है। कई काम को उन्होंने नए सिरे से करने का काम किया था। तो उस समय उनके उस विजन को लेके हम कह सकते थे कि कोई नया चीज़ वो किए। ठीक है, कई दफ़ा कई जगह कई भवन बनाने में उनकी भूमिका रही है, उसमें नया योजना का वो कराना, नई योजना को स्वीकृत कराना सरकार से। तो ऐसी कोई नई योजना पंचायती राज विभाग में स्वीकृत इधर के दिनों में हुई है, दीपक प्रकाश जी के कार्यकाल में हुआ है, ऐसा मेरे जानकारी में नहीं। आपने भूचाल की जब बात कही है, जब विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देख रहे थे तब किस तरीके से काम हो रहा था, और अभी वर्तमान में दिलीप जायसवाल के पास ये विभाग है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि विपक्ष में हम हैं तो सत्ता पक्ष से हमेशा सवाल होना चाहिए। तो इसको तो क्लियर विजय सिन्हा जी ने ही कर दिया है, तब अब हम लोग उसमें अलग से क्या बोलेंगे? क्या जैसे विजय सिन्हा जी ने ही क्लियर किया था कि हम तो जो पढ़ाई कर रहे थे और एग्जाम देते समय हमारा वो बदल दिया गया। तो ये तो जब खुद ही इसको क्लियर कर दिए तब हम लोग उसमें क्या कहेंगे। और काम का जहाँ तक सवाल है तो विभाग के अंदर जो चीज़ें हुई और बहुत लोगों को जिस तरीके से पनिश किया विजय सिन्हा जी ने, तो जब उन्हीं के मतलब पार्टी के दूसरे मंत्री हुए तो उन सब लोगों को फिर से बहाल किए। बिहार में अफसरशाही तो ये अब देखिए ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं, अब किसको कहें, क्या कहें, अब कहने से क्या फ़ायदा, क्या मिलना है, क्या जाना है। चुनाव तो निकल गया, हम लोग तो चुनाव के समय भी लगातार इस बात को कह रहे थे और ये तो है, अगर नहीं है तो क्या इस तरीके का निर्णय कैसे हो जाएगा इतना कम समय में। और एक ही पार्टी के दोनों मंत्री थे और एक मंत्री का निर्णय होता है और अगले महीने उस निर्णय को पलट दिया जाता है और उन्हीं के लोग पलटते हैं। और उन्होंने ये दर्द तो पब्लिक के सामने कर दिया ना, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, बिहार के तमाम लोगों को ये बात उन्होंने बता दिया। तो ये चीज़ सहमत का खेल चल रहा है। अब यहाँ तो खुद में ये तय करना है कि 19 कौन है 20 कौन है, ये लड़ाई चल रही है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के पास सुरक्षा थी, राबड़ी जी के पास सुरक्षा थी, थोड़ी सी घटी तो उन्होंने पूरा छोड़ दिया। तेजस्वी यादव भी इन दिनों अकेले चल रहे हैं। अब राजद को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से अभी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है कैसे राजद मजबूत होगी और बिना सुरक्षा क्या संभव है? नहीं, देखिए सुरक्षा को लेकर के कई बार कई तरह की बातें आती हैं, निकल के सामने आती है, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। और लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति के क्षेत्र में, और ऐसे चेहरों की सुरक्षा में इतनी कटौती ये शायद उचित नहीं है। और आप जब देखेंगे इसके पलट, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर सुरक्षा, जब निशांत जी आज मंत्री बने हैं, निशांत जी के मंत्री बनने के पहले
निशांत जी को किस कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी? Y+Y। अब आप बताइए, जिस तारीख को निशांत जी को Y+ की सुरक्षा दी गई थी, उस तारीख को तो निशांत जी कुछ नहीं थे। तो वही सरकार, जिस व्यक्ति, एक आम आदमी, आप भी धीरज शर्मा जी हैं, मैं अजय कुशवाहा हूँ, मैं भी कोई हमारी तो कोई सुरक्षा नहीं है, हमको तो एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं मिला है, आपको भी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। तो भैया क्या सुरक्षा गार्ड के लिए क्या मानक है? मतलब पिक एंड चूज, कि आपको जो अच्छा लगे उसको ये सेब दे दो, और जिसको अच्छा ना लगे उसको यहाँ लोकल वाला खिला दो, ये थोड़ी ना चलेगा। भैया जिसका राजनीतिक कद पहले से बड़ा है, लंबा काल रहा है, तो वैसे लोगों के साथ इस तरीके की घृणा नहीं होनी चाहिए। और इस बात को लेके बड़ा स्पष्ट है, तुम हमने देखा है, चिराग पासवान जी ने भी इस बात को लेके कहा है कि नहीं, सुरक्षा में इतनी कटौती नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी पक्ष में रह के भी सही बात बोलता है, कोई विपक्ष में रह के भी सही बात कहता है। तो ये होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, चाहे आप जहाँ रहिए, लेकिन जो सही है वो बोलिए। चिराग पासवान की ये बात ये लाइन एकदम अच्छी लगी कि भाई आप नहीं, हमेशा अच्छा लगता है कि चिराग पासवान स्टैंड लेते हैं किसी मामले में। कभी कभी गलत स्टैंड लेते हैं, वही गलत स्टैंड लेने के कारण तो हम जैसे पार्टी छोड़ दिए, वहाँ हमारे जैसे कई लोग छोड़े, हम ही नहीं छोड़े। रेणु कुशवाहा छोड़ी, सतीश जी छोड़े, सतीश जी रहे भी नहीं। सतीश जी ने क्या क्या नहीं किया उस पार्टी के लिए। आज सतीश कुमार जी नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन सतीश कुमार जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब बना, तब से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे नालंदा में कई सभाएं कराई। और इस उम्र में, जब उनका उम्र 70 पार था, 75 के आसपास था, और इस उम्र में जितना जुनून हमने उनके अंदर देखा है, जो ललक हमने उनके अंदर राजनीति का देखा है, इतनी लंबी पारी खेलने के बाद नीतीश कुमार जी को नीतीश कुमार बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका है। बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बयान पर पलटवार करने का सवाल हो, चाहे युवाओं पे लाठी चलती है उस पर जवाब सरकार को देने का सवाल हो, अपराध के मामले पर हो, मतलब सरकार में रह के सरकार को घेरते हैं। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा आप बोलते हैं तो बोल करके आप उस पे स्टैंड नहीं ले पाते हैं। जब आप बोलते हैं तो बोल करके उसके आगे बढ़िए। जब आपकी बात नहीं मानी जाती, नहीं, तो उन्होंने सरकार को घेर दिया। नहीं, आप किस तरीके का घेरा बनाते हैं? जिस घेरे के अंदर आप खुद हैं, आप अपने को घेर लेते हैं, फिर से बैरियर खोल के आगे बढ़ जाते हैं। आप जब घेरते हैं तो पब्लिक को ये दिखना चाहिए कि आपने घेरा है तो आपने न्यौछावर किया है, आपने छोड़ा है, लात मारा है। ये काम कई दफे उपेंद्र कुशवाहा जी ने किया था। कभी अभी आपने चर्चा किया समाज के राजनीति को लेकर के, तो कुछ लोग राजनीति में जब तक कुछ बलिदान नहीं देते हैं, बलि नहीं उनका चढ़ता है, तब तक उनको उनके बारे में लोगों को समझने में समय लग जाता है। तो सिर्फ बोलना और बलि चढ़ना दोनों अलग विषय है। अगर आप बोलते हैं, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप उसको सही करा के ही दम लो ना। आप तो करा नहीं पाते ना, सिर्फ बोलते हैं, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल है, राजनीति में अजय कुशवाहा आए हैं तो केवल चुनाव लड़ना मकसद है या और कुछ बड़ा सोचे हुए, क्या विजन क्या? अगर चुनाव लड़ना मकसद होता तो आपने जैसा कि कहा कि आपको मलाल नहीं होता है, क्योंकि लोजपा में नहीं मिला तो आरजेडी में आ गए, अब हो सकता है आरजेडी में नहीं मिले तो भाजपा में चले गए, भाजपा में नहीं मिले तो लोजपा में, जेडीयू में चले गए। नहीं मिलने के कारण मैं गया, ऐसा नहीं था। अगर मिलने, अच्छा ऐसा होता तो हमने तो लोकसभा चुनाव के पहले छोड़ दिया था, तो लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा के अंतिम समय में हम पार्टी ज्वाइन किए। तो ऐसा नहीं था, अगर हमको लेना होता तो हम 6 महीना, साल भर जो हम खाली बैठे थे, हम अपना काम कर रहे थे, पब्लिक के बीच थे, जनता के बीच थे। जनता की स्वीकारोक्ति के आधार पर आप 4 दिन में कोई टिकट देता पार्टी किसी को। हम तो 1 साल 1.5 साल हम तो अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे, क्षेत्र में लगातार थे, हम चिन्हित थे। अच्छा, एक निजी सवाल है, आपने कहा जनता के स्वीकार्यता के कारण टिकट मिला, लेकिन राजनीति में जो है माल मुद्रा का भी चर्चा खूब होता है कि रुपया दीजिए और तुरंत जो है। कल भी देखिए कि एक गेस्ट थे आप ही के पार्टी के, वो बता रहे थे कि लोकतंत्र में अगर धन तंत्र हावी हो जाए तो बड़ा मुश्किल की रेट। कहाँ हावी था? बहुत ऐसे नेता थे, हम तो जहाँ से निकल के आए हैं वहाँ ही लगातार चर्चा होती थी। अब ये बात तो कोई नई नहीं है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। भैया एक बात बताइए, आप तो मुझे बोला, आप तो मुझे बोल रहे हैं ना, आरजेडी ने आपको बिना पैसे लिए पैसे की कोई चर्चा ही नहीं है, लेने देने का तो बात बहुत दूर का है, कोई चर्चा तक नहीं किया मेरे से, कहीं कोई चर्चा नहीं है। और मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से राजनीतिक अनुभव हमारा रहा है, लेकिन आज जो मेरी पुरानी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें कई ऐसे विधायक हैं जिनकी राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वैसे लोग या विधायक हैं या चुनाव लड़े हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, आज की तारीख में मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि बहुत ऐसे नाम आपको भी दिखे होंगे। बिहार की राजनीति के सक्रिय लोगों की सूची
आपको भी पता है कि किस क्षेत्र में कौन लोग कहाँ सूचीबद्ध थे, और वैसे लोगों को टिकट दिया जिन लोगों का राजनीति में कहीं कोई एंट्री नहीं था। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का तो बात बहुत दूर है, और वो डायरेक्ट चुनाव लड़ने चले गए थे। ये है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आप जनाब, आप एक तरफ अपना चेहरा दिखाते हैं, आप एक बात कहते हैं, दूसरी तरफ आप अभी जैसे अब देखिए अशरफ अंसारी जी को विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया गया। ये अच्छी बात है, हम मानते हैं। हाँ, लंबे समय से वो कार्यकर्ता रहे, कार्यकर्ता को आपने टिकट दिया, इसके लिए सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तो उसकी आलोचना भी करेंगे। कुछ स्टैंड चिराग पासवान कैसे हैं जिनकी तारीफ आप हमेशा करते भैया, रहेंगे? हमने कहा कि जो आप सही करेंगे उसके बारे में सब लोग सही बोलेगा, लेकिन जो गलत करेंगे तो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और ये आलोचना करने का मादा सबके अंदर नहीं होता। हमने आलोचना किया। तेजस्वी यादव की एक दो गलती बताइए जो राजनीति में वो कर रहे हैं, जिस वजह से आरजेडी को लॉस हो रहा है। नहीं, आप देखिए, आरजेडी को लॉस हो रहा है ये बोल करके सिर्फ उनको इस बात के लिए नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हमने आपको कहा कि मैकेनिज्म को खरीद के अगर आप सरकार बना लिए तो इससे ये मतलब नहीं बनता है कि आप सरकार बना के। परिवार में एकजुटता नहीं है, जिस वजह से परिवार की पार्टी नहीं है, पार्टी है। अभी आपने परिवार की पार्टी कैसे नहीं है? कैसे परिवार की पार्टी है? मीसा भारती, हाँ। रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, डिमांडिंग, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, क्या है ये सब? परिवार नहीं अलग है। शकुनी चौधरी क्या थे? भाई गजब, तो शकुनी चौधरी के उसके वाले सब रामविलास पासवान लंबे समय बाद है। रामविलास पासवान क्या थे? दो आदमी। कौन दो? कम से कम एक के परिवार से 6 आदमी। अरुण भारती कौन है? अरुण भारती कौन है आपको पता है? तो सब जगह तनका तनका है। ये विषय अब देखिए, ये स्वीकारता पब्लिक ने स्वीकार लिया। हाँ। इसको दूसरे तरीके से लोग बोलते हैं। बाकी पार्टियों को परिवार का पार्टी नहीं, हमने किसी को नहीं, नहीं, हम सभी पार्टियों के अंदर ये कहानी है। हाँ। आज उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा आप करें, दीपक प्रकाश जी की चर्चा कर रहे हैं। दीपक प्रकाश जी किधर से आए हैं? दीपक प्रकाश जी भी पैराशूट से ही आए। तो जो लोग पैराशूट से अपने पुत्रों को लेकर के आ जा रहे हैं, उस पर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और क्या हुआ, आज लालू यादव जी के परिवार पे या तेजस्वी यादव जी पे लोग जो बात उठाते हैं या प्रश्न खड़ा करते हैं, तो ये राजनीति का जो अखाड़ा है, लंबे समय से लालू यादव ने इस अखाड़ा को सींचा है। आप राजनीति में कैसे आ गए? लंबे, हमारे पिताजी बहुत 78 के मुखिया रहे हैं, 90 में वैशाली असेंबली चुनाव लड़े हैं। हमारे इंस्पायर हमारे पिताजी। चाहत क्या हुई कि भाई राजनीति करना है? नहीं, चाहत ये हुआ कि हम तो पेरेंटल, हमारे पिताजी जब राजनीति में थे तो हम बाल्यकाल से ही राजनीति को, सामाजिक जीवन को नजदीक से देखे हैं। ठीक है। हमने आपको कहा कि हमारा 82 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और 90 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे विधानसभा का वैशाली से। आप समझ सकते हैं कि मैं 8 साल का था, और मुझे आज भी याद है मैं उसमें प्रचार किया था। जीप उस समय ज़्यादा चलता था, और जीप गाड़ी में पीछे इतना बॉक्स होता था और माइक लगाते थे, और उसके अंदर वो भोपा टाइप का होता था, और उसको ऐसे करके बोल के प्रचार 8 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी के लिए प्रचार किया है। आप समझ सकते हैं कि 8 साल के उस बाल्यकाल में कोई लड़का घर से निकलता है सिर्फ खेलने के लिए, फिर घर आ जाता है खाना खाने के लिए, और माँ के पास रह के खाना खा के सो जाता है या पढ़ाई करता। और मैं उस समय उनके लिए प्रचार, तो शुरुआती दौर से चाहत थी। हम बाल्यकाल से ही राजनीतिक जीवन को नज़दीक से देखे हैं, और सामाजिक जीवन किस तरीके से जिया जाता है, लोगों के लिए आप कैसे काम आ सकते हैं, उन सब चीज़ों को बड़ा नज़दीक से हमने देखा है। इसलिए हमारे अंदर वो ललक थी, और उसी के आधार पर हम लोग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े। चलिए, अजय कुशवाहा हैं, राजनीति के क्षेत्र में जो है एक आने की ललक थी। बात कुशवाहा की रही, हमने शुरुआत में भी कहा और अंत में भी कह रहे हैं कि इनका मानना है कि एक मुश्त बिहार के कुशवाहा जिसको भी आगे बढ़ाकर चुन लेंगे उसे ही कुशवाहा का नेता माना जाएगा। बाकी अभी ऐसे कोई जनाधार वाले नेता नहीं है जिनको जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव हम मान लें, स्वीकार लें। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।